हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल AVM UBSC नर्सिंग। आज हम क्लास 11th का चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के MCQ करेंगे। क्लास 12th के सारे चैप्टर करा दिए, चेक कर लेना। ओके, क्लास 11th का भी फर्स्ट चैप्टर करा दिया है, द लिविंग वर्ल्ड। आज का ये सेकंड चैप्टर है क्लास 11th का, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चलिए MCQ करते हैं इससे पहले वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। The classification system proposed of Linnaeus was kingdom system of classification। लीनियस ने क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, तो बताना है आपको कौन सा किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन लीनियस ने दिया था। 2 किंगडम, 3, 4 या 5। देखिए, लीनियस ने 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लीनियस ने 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। एंड 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये हैकल ने दिया। 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये हैकल ने दिया। एंड 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये कॉपलैंड ने दिया। एंड 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये दिया था R.H. विटेकर ने। R.H. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन का मोस्ट कॉमन मेथड बताना है। कौन से मेथड से बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन करता है? बाइनरी फिजन, एंडोस्पोर फॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, जो बैक्टीरिया है इसका रिप्रोडक्शन का मोस्ट कॉमन मेथड है बाइनरी फिजन। बैक्टीरिया बाइनरी फिजन के द्वारा रिप्रोडक्शन करता है। ये बैक्टीरिया का मोस्ट कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन का। ओके, बैक्टीरिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डरिंग कॉन्जुगेशन बैक्टीरिया अटैच्ड बाय मीन्स ऑफ। देखिए, कॉन्जुगेशन क्या होता है? कॉन्जुगेशन का मतलब होता है संयुग्मन। कॉन्जुगेशन का मतलब है संयुग्मन। इसका मतलब है संयुग्मन। देखिए, कॉन्जुगेशन के दौरान बैक्टीरिया अटैच होता है। किसके द्वारा अटैच होता है? अब कॉन्जुगेशन को अगर समझे तो कॉन्जुगेशन होता है बैक्टीरियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसको कॉन्जुगेशन बोलते हैं। बैक्टीरियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, इसी को कॉन्जुगेशन बोलते हैं। तो ये किसके द्वारा अटैच होता है? फ्लैजिला, प्लाई, सीलिया या फिर हेयर। देखिए, डरिंग कॉन्जुगेशन के दौरान बैक्टीरिया अटैच होगा प्लाई के द्वारा। इसका बी ऑप्शन सही जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैव बीन प्लेस्ड अंडर किंगडम प्रोटिस्टा। इसमें बताना है कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंडर कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं। क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजलेट, इग्लिनॉइड, स्लिम मोल्ड एंड प्रोटोजोन्स या फिर ऑल। देखिए, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजलेट, इग्लिनॉइड एंड स्लिम मोल्ड एंड प्रोटोजोन्स ये सारे ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा किंगडम में ही आते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही जाएगा, ऑल। ओके, इसका डी ऑप्शन सही जाएगा, ऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल बैक्टीरियल सेल्स गेट स्टैंड विद। देखिए, जो सारे बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया की सेल को किससे स्टैंड किया जाता है? स्टैंड मतलब किससे अभिरंजित किया जाता है बैक्टीरिया की सेल को? मर्क्यूरी क्लोराइड, क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन, सैफरिन। देखिए, बैक्टीरिया की सेल को स्टैंड किया जाता है क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन से। इसका सी ऑप्शन सही जाएगा। बैक्टीरिया को सेल को अभिरंजित या स्टैंड किया जाता है क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन से। जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी में एक प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। बायोटेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? इलेक्ट्रोफोरेसिस है डीएनए को इसके माप के साइज के आधार पर उसको अलग करना होता है डीएनए को। तो डीएनए को किससे अभिरंजित किया जाएगा? डीएनए को किससे स्टैंड किया जाता है? डीएनए को स्टैंड किया जाता है इथिडियम ब्रोमाइड से। डीएनए को स्टैंड किया जाता है इथिडियम ब्रोमाइड से। ओके, ये भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एजोला हैज़ ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद। एजोला किसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दर्शाता है? देखिए, एजोला क्या है? एजोला एक फर्न है। एजोला एक फर्न है जो एक्वाटिक है। ओके, जल में पाया जाता है, एक्वाटिक है।
एंड फर्न किस में आते हैं? फर्न आते हैं टेरिडोफाइट में। फर्न आते हैं टेरिडोफाइट में फर्न आते हैं। ओके, तो एजोला बताना है। एजोला किसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दर्शाता है? क्लोरेला, एनावीना, नॉनस्टॉक या फिर टॉलीपोथ्रिक्स। देखिए, एजोला एनावीना के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दर्शाता है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एनावीना। और एक और जानकारी बता दें, एनावीना एंड नॉनस्टॉक, और एक और है ऑसिलोटोरिया। एनावीना, नॉनस्टॉक, ऑसिलोटोरिया। एनावीना, नॉनस्टॉक, एसिलोटोरिया, ये तीनों ही साइनोबैक्टीरिया हैं। ये तीनों ही साइनोबैक्टीरिया हैं। ओके, ये तीनों क्या है? साइनोबैक्टीरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राइबोसोम ऑफ नॉनस्टॉक आर। नॉनस्टॉक पूछा, नॉनस्टॉक क्या है? साइनोबैक्टीरिया। जो ये क्या होता है? नॉनस्टॉक क्या होता है? ये प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक है। नॉनस्टॉक प्रोकैरियोटिक में आएगा, प्रोकैरियोटिक में आएगा। तो आपको यही बताना है, साफ सीधा समझ लो, प्रोकैरियोटिक का राइबोसोम बताना है। कितने एस का होता है? प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम होता है 70 एस का। 70 एस का होता है प्रोकैरियोटिक का राइबोसोम। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 70 एस। एंड यूकैरियोटिक का राइबोसोम कितने एस का होता है? देखिए, यूकैरियोटिक में राइबोसोम 70 एस का भी होता है एंड 80 एस का भी होता है। 70 एस का होता है वो तो माइटोकॉन्ड्रिया। 70 एस का राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा। एंड क्लोरोप्लास्ट में ये 70 एस का राइबोसोम मिलेगा। ओके, एंड 80 एस का राइबोसोम ये मिलता है साइटोप्लाज्म में। 80 एस का राइबोसोम मिलेगा साइटोप्लाज्म में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर सर्व्ड एज द क्राइटेरिया, यहाँ पे यू नहीं है, फॉर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एज यूज्ड बाय R.H. विटेकर। देखिए, जो R.H. विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, ये किस कैरेक्टर के आधार पर दिया था? इसका क्या क्राइटेरिया है? सेल स्ट्रक्चर एंड सेलुलोज ऑर्गेनाइजेशन, ये भी सही है, सेल स्ट्रक्चर एंड सेलुलोज ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर दिया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन, ये भी सही है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के आधार पे भी दिया था। ये सारे कैरेक्टर R.H. विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में दिया। ये सारे कैरेक्टर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का ही क्राइटेरिया है। ओके, तो इसका डी ऑप्शन सही जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साइनोबैक्टीरिया आर क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम। साइनोबैक्टीरिया किस किंगडम में क्लासिफाइड किया गया? साइनोबैक्टीरिया मोनेरा, प्रोटिस्टा, एल्गी या प्लांटी। देखिए, साइनोबैक्टीरिया या मोनेरा किंगडम में क्लासिफाइड किया गया। इसका ए ऑप्शन सही जाएगा, मोनेरा किंगडम। ओके, 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय। 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया? ये मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था। देखिए, ये दिया गया था हैकेल के द्वारा। हैकेल ने 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। लीनियस ने 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। कॉपलैंड ने 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑर्गेनिज्म लिविंग इन साल्टी एरियाज आर कॉल्ड एज। ऑर्गेनिज्म जो साल्टी एरिया में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? देखिए, मिथेनोजन क्या है? ये मार्सी एरिया में रहने वाले हैं। मिथेनोजन ये मिथेन का सीक्रेट करते हैं, मिथेन को हेलोफिल्स। इसका बी ऑप्शन सही जाएगा, हेलोफिल्स। ये साल्टी एरिया में रहने वाले ऑर्गेनिज्म को हेलोफिल्स बोलते हैं। ओके, थर्मोएसिडोफिल्स जिसमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरस्तु इज़ नॉट नोन एज। अरस्तु को किसके बारे में मतलब नहीं जाना जाता, किस लिए नहीं जाना जाता? देखिए, फादर ऑफ बायोलॉजी ये भी अरस्तु हैं, फादर ऑफ जूलॉजी ये भी अरस्तु हैं, और फादर ऑफ बॉटनी
इनको अरस्तु, ये अरस्तु नहीं है, फादर ऑफ बॉटनी है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस 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 ये फादर ऑफ बॉटनी है। ओके, एंड अरस्तु को फादर ऑफ बॉटनी नहीं कहा जाता, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जियोलॉजी अरस्तु है एंड फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। माइकोप्लाज्मा आर क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम। माइकोप्लाज्मा को किस किंगडम में क्लासिफाइड किया गया? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी। देखिए माइकोप्लाज्मा को क्लासिफाइड किया गया मोनेरा किंगडम में। इसका ए ऑप्शन सही जाएगा। माइकोप्लाज्मा को मोनेरा किंगडम में क्लासिफाइड किया गया। एंड माइकोप्लाज्मा क्या है? ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है एंड इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होगी, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है। ओके, और इसको पीपीएलो प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। ये डिजीज करता है एनिमल एंड प्लांट में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोटीन इस वायरसेस इज कॉल्ड। जो प्रोटीन होती है वायरस की, इसको क्या बोलते हैं? वायरस की प्रोटीन को कैप्सोमेयर, कोर या फिर नॉन। देखिए जो प्रोटीन होती है वायरस की, इसको बोलते हैं कैस्पिड, उसको कैस्पिड बोलते हैं। इसका ए ऑप्शन सही होगा। एंड कैप्सोमेयर ये यूनिट है। ओके, साइंटिफिक ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑन सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज इज कॉल्ड। देखिए साइंटिफिक ग्रुप किया जाता है किसका? ऑर्गेनिज्म का। किस बेस पे? सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज। ये किस में किया जाता है? नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। देखिए ये तीनों ही टैक्सोनॉमी के पार्ट हैं। टैक्सोनॉमी की ये तीनों पार्ट हैं। तो टैक्सोनॉमी में ये सारे कैरेक्टर होते हैं। सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़ के आधार पर ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जाता है, नॉमेनक्लेचर किया जाता है, आइडेंटिफाई भी किया जाएगा। इसका डी ऑप्शन सही जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रियॉन्स लैक और एक्सेप्ट। प्रियॉन्स में क्या नहीं होता है? एक को छोड़ के, मतलब सब होते हैं प्रियॉन्स में, बस एक को छोड़ के क्या नहीं होता है? डीएनए प्रियॉन्स में होगा, आरएनए भी होता है, लिपिड्स भी होता है, बट प्रियॉन्स में प्रोटीन नहीं होती है। इसका सी ऑप्शन सही जाएगा। प्रियॉन्स में प्रोटीन नहीं होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बैक्टीरियल वायरसेस, बैक्टीरियल वायरसेस, इसके बारे में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखते हैं कौन सा सही होगा। कैन नॉट हैव डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं होता, सही है। हैव, यहाँ पे हैव होगा। हैव पॉलीहेड्रल हेड, इसका ये ऑप्शन सही है। इसके पास पॉलीहेड्रल हेड होता है। बैक्टीरियल वायरसेस के पास पॉलीहेड्रल हेड होगा। ओके, कैन हैव बोथ आरएनए एंड डीएनए, क्या आरएनए और डीएनए दोनों होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। या फिर डीएनए होगा या आरएनए होगा, आरएनए एंड डीएनए दोनों कभी नहीं हो सकते। और सिमिलर देन वायरस, ये वायरस के सिमिलर है? नहीं। वायरस लैक, वायरस में क्या नहीं होता है? वायरस में किसकी कमी होती है? क्या नहीं होगा? जेनेटिक मटेरियल, आरएनए, प्रोटीन कोड, इन्फेक्टियस नेचर। देखिए जो वायरॉइड है ये जेनेटिक मटेरियल है, बट इसमें आरएनए नहीं होगा। वायरॉइड्स में आरएनए नहीं होता है। इसका बी ऑप्शन सही जाएगा। वायरॉइड्स में आरएनए नहीं होगा, इसमें प्रोटीन कोड भी होता है एंड ये इन्फेक्टियस नेचर भी है। इसका इन्फेक्टियस नेचर होता है। लाइकेन क्या है? सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, होलोजॉइक या फिर ऑटोट्रॉफिक। देखिए लाइकेन ऑटोट्रॉफिक है। ओके,
बैक्टीरिया वियरिंग फ्लैजिला ऑल ओवर दी बॉडी आर कॉल्ड। बैक्टीरिया जो फ्लैजिला को वियर करता है अपनी पूरी बॉडी पे, उसको क्या बोलते हैं? जब फ्लैजिला पूरी बॉडी पे होंगे, ऑल ओवर बॉडी पे होंगे, तो उसको बोलते हैं पेरिट्राइकस। तो उसको बोलते हैं पेरिट्राइकस। इसका ए ऑप्शन सही जाएगा, पेरिट्राइकस। जब फ्लैजिला पूरी बॉडी पे होंगे तो उसको पेरिट्राइकस बोलते हैं। एंड एट्रिकस कब बोलेंगे? एट्रिकस में ये वो कंडीशन है, इसमें फ्लैजिला नहीं होता है, इसमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है, इसमें फ्लैजिला एक भी नहीं होगा। एंड मोनोट्राइकस क्या है? इसमें सिंगल फ्लैजिला होता है। मोनोट्राइकस में सिंगल फ्लैजिला होगा। एंड सेफेलोट्राइकस में मल्टीपल फ्लैजिला होते हैं। सेफेलोट्राइकस में मल्टीपल फ्लैजिला होंगे। जैसे कि कोई भी बॉडी है तो इसके एक साइड पे, अलग अलग साइड पे होंगे, एक ही साइड पे नहीं होंगे, डिफरेंट साइड पे मल्टीपल फ्लैजिला होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेन डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया लाई इन द कंपोजिशन ऑफ। डिफरेंस बताना है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में किसका डिफरेंट होगा। इसका बी ऑप्शन सही जाएगा, सेल वॉल का डिफरेंट होता है। अब देखिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होगा? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल थिक होती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल थिक होती है एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल थिन होगी। ओके, और ये कितनी होती है? ये होती है 200 to 300% एंगस्ट्रॉन, और ये होती है 100 to 200 एंगस्ट्रॉन। ओके, एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में न्यूक्लियोटाइड होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में न्यूक्लियोटाइड होगा जो कितना होता है? 85%। एंड इसमें न्यूक्लियोटाइड होता है 10 to 12%। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में लिपिड होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में लिपिड होगा, लिपिड कितना होता है? 1 से लेके 2%। एंड इसमें होता है 80 से लेके 90% तक इसमें लिपिड होगा। एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में फॉलिक एसिड, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में फॉलिक एसिड प्रेजेंट होता है एंड इसमें एब्सेंट होगा। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में फॉलिक एसिड एब्सेंट होगा। हु प्रोड्यूस्ड ए रेड टाइड इन द सी। समुद्र में जो रेड टाइड प्रोड्यूस करता है, कौन प्रोड्यूस करता है? समुद्र का रंग जो लाल कलर का हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है, जिसे रेड टाइड बोलते हैं। कौन प्रोड्यूस करता है? डायटम, गोनियोलैक्स, इग्लिनोइड, स्लिमोल्ड फंगस। देखिए जो समुद्र में रेड टाइड होता है ये प्रोड्यूस करता है गोनियोलैक्स। इसका बी ऑप्शन सही जाएगा, गोनियोलैक्स। हु इज कॉल्ड द मेन प्रोड्यूसर ऑफ द सी। समुद्र में मेन प्रोड्यूसर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लैजलेट, इग्लिनोइड या फिर डस्ट फंगस। इसका ए ऑप्शन सही जाएगा, क्राइसोफाइटा। जो समुद्र में मेन प्रोड्यूसर होते हैं इनको बोलते हैं क्राइसोफाइटा। ऑर्गेनिज्म ऑफ मोनेरा किंगडम इन विच सेल वॉल इज एब्सेंट। जो ऑर्गेनिज्म है मोनेरा किंगडम के, जो ऑर्गेनिज्म है उनमें किसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है? साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया या माइकोप्लाज्मा। देखिए इसका बी ऑप्शन सही जाएगा, आर्कीबैक्टीरिया ये मोनेरा किंगडम में आते हैं एंड इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। द बैक्टीरिया फाउंड इन द इंटेस्टाइन ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स इज। देखिए जो बैक्टीरिया है
जो रूमिनेंट एनिमल होते हैं उनकी इंटेस्टाइन में, उनकी आंत में पाया जाता है। कौन सा बैक्टीरिया है जो रूमिनेंट एनिमल्स के इंटेस्टाइन में पाया जाता है? थर्मोएसिडोफिल, हेलोफिल्स, मेथेनोजन या फिर ओसिलोटोरिया। देखिए ये बैक्टीरिया है मिथेनोजन। मिथेनोजन बैक्टीरिया रूमिनेंट एनिमल के इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ओके, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल AVMU BSc नर्सिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।